नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। देश के मुखिया 15 नवंबर को झारखंड पहुंच रहे हैं। झारखंड की जनता को आईआईएम के नए भवनों की सौगात देने वाले हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि पीएम मोदी कहीं जाएं और राजनीति ना हो? जी हां, सही समझे आप। झारखंड में पीएम मोदी के दौरे को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम के इस दौरे पर सवाल उठाए हैं और आशंका जाहिर की है कि ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं, सरकारी कार्यक्रम है। इसी पर करेंगे आज हम बातचीत। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री का दौरा झारखंड में होने वाला है, ऐसे में झारखंड में अब सियासत भी तेज हो चुकी है। झारखंड में जेएमएम के नेता का कहना है कि प्रधानमंत्री यदि आते हैं तो वो ठीक है, लेकिन उसके साथ जनता को क्या देते हैं ये भी बताना जरूरी है। आज इसी पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए हमारी रिपोर्ट पर। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 15 तारीख को झारखंड आना है, मगर उससे पहले ही सत्ताधारी दल कांग्रेस और जेएमएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर सियासी दंगल छेड़ दिया है। मौका तो है झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य के स्थापना दिवस का, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में एक तीर से कई शिकार कर सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री इस दौरान झारखंड के सियासी मैदान से चुनावी रण का आगाज तो करेंगे ही, साथ ही दूसरी तरफ जनजातीय दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उल्हातू में बड़ा कार्यक्रम रखकर झारखंड की आवाम के दिल में उतरने की पूरी कोशिश भी होगी। इसीलिए बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। भाजपाई गदगद हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर उनका यहाँ आगमन का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अपने शासन के अंतिम चरण में इस राज्य के साथ जो पिछले 10 वर्षों में स्थितियां बिगड़ी केंद्र सरकार के कारण, उससे कुछ निजात मिलेगा। जिस प्रकार 10 वर्षों में जो मदर ऑफ इंडस्ट्री कहा जाता था, जिसको 8 नवंबर को आदिवासी संघर्ष अभियान के द्वारा सारनाथ धर्म कोट जनसभा का आयोजन हुआ है। भारत के 7 राज्य और विदेश से भी कुछ प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। हमारी मांग है भारत सरकार अविलंब को मान्यता घोषित करे, अन्यथा हम लोग 30 दिसंबर को भारत बंद करेंगे, रेल रोड चक्का जाम करेंगे। इधर राज्य में सत्ताधारी दल जेएमएम के नेता प्रधानमंत्री के स्वागत पर सियासत की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। कटाक्ष करते हुए जेएमएम और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री यहां आकर कुछ बड़ी घोषणाएं करें तो बेहतर होगा, ना कि राज्य में आकर राजनीति करें। साथ ही साथ सवाल सरना कोड को लेकर भी विपक्ष के तैयार है। बहुत बड़ा गौरव का दिन है। धरती आबा बिरसा मुंडा जी, जिनके नाम पर यह राज्य अलग बना, आज आज़ादी के 75 साल के बाद 76वें साल में देश का कोई प्रधानमंत्री अपने जनजातीय गौरव को मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उलिहातू आ रहा है। ये हम सभी झारखंड वासियों, जनजातीय मूलवासियों के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। और इस सम्मान के विषय पर जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, पूरा झारखंड प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है और सभी हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने वाले हैं। खैर, दौरे पर सियासी दंगल छिड़ चुका है, वार भी है और पलटवार भी। ऐसे में सवाल ये कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की सरजमी पर होंगे तो निशाने पर हेमंत की सरकार होगी, ये तय है। और फिर उसके बाद असली दंगल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो आज प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ही हम करेंगे चर्चा, और पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूं मैं। हमारे साथ सुजीत सरकार जी जेएमएम नेता जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी से नेता सुमित शरण हमारे साथ है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा कांग्रेस नेता फिरोज खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल सुजीत जी आपसे ही, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, अभी तक तमाम विरोध हो रहा था, लेकिन अब जिस तरह से आपके नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री यदि आए तो झारखंड के लिए कोई बड़ी सौगात लेकर आए।
तो क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री का अभी तक तो केंद्र सरकार का विरोध चल रहा था और अब आप अपने राज्य के लिए मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, और यदि वो मांग करते भी हैं तो उसका फायदा आपको कैसे मिलेगा? नहीं, पहले ये तो बात समझिए कि मांग क्या किया जा रहा है। मांग किया जा रहा है कि जो सरना धर्म कोड बिल आप पट गए हैं उसको आप लाइए या घोषणा कीजिए कि हाँ अलग सरना धर्म कोड लागू करेंगे। मांग किया जा रहा है कि जो जीएसटी का पैसा आप जो बकाया रखे हुए हैं वो पैसा आप घोषणा कीजिए कि मैं इतना दिन तक जो है पैसा दे दूंगा। मांग की जा रही है कि जो भी केंद्र झारखंड के हिस्से का जो बकाया राशि रखे हुए हैं सारे वो आप वापस वो कर दें। मांग रखे कि यहाँ पर जो है केंद्र का जो विशेष पैकेज जो बार बार चूंकि यहाँ सुखाड़ घोषित हुआ है, वर्षा नहीं हुई है, उसका वो आके करे कि इतना अरब रुपया जो है हम पैकेज के रूप में किसान को देंगे। खाली राजनीति करने के लिए तो झारखंड नहीं है मैम। मानते हैं कि वो देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप अगले चुनाव में उनके भी यहाँ पार्टी के सांसद हैं। ठीक है, लेकिन विकास कार्य नहीं हो रही है। फंड केंद्र जो है झारखंड का दबा के नागराज का जैसा बैठे हुए हैं मोदी शाह जी, इसीलिए उनका एमपी भी आज जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में लोकसभा सिंबल के साथ में इंडिया गठबंधन के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए योजना गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है सुजीत जी, लेकिन एक तरफ तो आप आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में आपकी राज्य सरकार को परेशान करने का काम कर रही है, लगातार जिस तरह से काम होते, तो एक तरफ आरोप हो रहे हैं और उसके बाद फिर आपको केंद्र सरकार के सामने झोली फैलानी पड़ रही है। झोली कहाँ फैला रहे मैडम, हम तो अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हिस्सा नहीं देगा तो उनको सभा में हम लोग काला झंडा दिखाएंगे। झारखंड क्या है, मतलब उसका बपोती राज है क्या? नहीं तो ठीक, अच्छा ठीक है। हमारे साथ सुमित जी भी बने हुए हैं। सुमित जी, सुजीत जी का कहना है कि झारखंड यदि आए तो कुछ सौगात लेकर ही आए। देखिए, सबसे पहले प्रियंका जी, ये झारखंड ही भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सौगात है और भारतीय जनता पार्टी ही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जिन्होंने 15 नवंबर के दिन को चुना था कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के दिन को चुना था कि हम झारखंड के निर्माण के लिए। तो सबसे बड़ी सौगात तो यही है। अब मैं इनको सुन रहा था, उन्होंने कई ऐसे शब्दों को कहा है जो भी बिना शिबू सोरेन बिना अरे सुजीत जी, आंदोलन उन्होंने किया था, लेकिन राज्य तो भाजपा के शासनकाल में बनाया ना, इतना तो मानेंगे ना। ठीक है सुजीत जी, आप अपनी बात पहुंचाइए, लेकिन वो कौन सी गलत बात बोल रहे हैं, उन्हें अपनी बात कहने का मौका तो दीजिए। फिर आपका जो उत्तर होगा आप अपना उत्तर दीजिएगा। जी सुमित जी, मौका की बात नहीं है, फिर ये भी बोलेंगे, मैं भी बीच में बोलूंगा। मेरी बात तो पहले सुन ली बात को जी। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की में सरकार थी जब झारखंड का निर्माण हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो उत्तरांचल का निर्माण हुआ, झारखंड का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। तो इसीलिए सबसे पहले तो ये बात सबसे बड़ी सौगात है। दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप लोग पीछे जाकर देखें तो कई बड़ी योजनाओं को प्रधानमंत्री ने झारखंड की धरती से ही उसकी शुरुआत की है, ये आपने देखा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, जो दिवस 15 तारीख को पड़ रहा है, ये खुद प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है। और रही बात जो झारखंड की बात कर रहे हैं, ये शिबू सोरेन जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने बनाया है और कई ऐसी बातों का इन्होंने प्रयोग किया जो प्रधानमंत्री जी के लिए प्रयोग करना उचित नहीं है, लेकिन जेएमएम की अपनी परंपरा है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर शिबू सोरेन सच में चाहते तो जब नरसिंहा राव की सरकार थी ना, जब संसद में जो जेएमएम परंपरा नहीं है, उसी समय वो बना लेते हैं। सही बात बोलती है। सबको पता है कि शिबू सोरेन जी ने क्यों नहीं बनाया, और अगर चाहते ना तो राज्य में कई बार पुनर्गठन हुआ देश में राज्यों का। मद्रास प्रेसिडेंसी से टूट के राज्य बने, बम्बई प्रेसिडेंसी जो था उससे टूट के राज्य बने, तो राज्य बनते रहे देश में। लेकिन झारखंड तभी राज्य बना जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहाँ पर नहीं, ठीक है सुमित जी, वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी, लेकिन शिबू सोरेन ने जो बलिदान दिया है, जो काम किया है, उसे नकारा नहीं जा सकता है। आप ये मत करिए कि आप अपना तो क्रेडिट लीजिए। प्रियंका जी, शिबू सोरेन जी के बारे में मैं उनके लिए सबका मन में सम्मान है, उन्होंने किया, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन एक अटल सत्य है जो कोई नहीं जानेगा कि कोई भी, हर कोई जानता है, कोई भी इनकार करेगा कि नरसिंहा राव की जब सरकार थी, जब उनकी सरकार बचानी थी, जेएमएम चाहती तो उसी समय झारखंड का राज्य अलग मांग सकती थी। लेकिन उस समय क्या हुआ, पैसे लिए गए नहीं लिए गए, ये सबको ये खुला सच है, ये सबको पता है।
तो इसीलिए ये चीज तो अटल सत्य है। आपको संज्ञान होना चाहिए कि ये मामला में कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी की है और जिन्होंने ये आरोप लगाया था उनको प्लेसमेंट दिया है। आप ही का वर्तमान आपका जो अभी आपका है ना प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने ये कहा था कि टीपी सिंह और पल्ला ये जो है 600 करोड़ में मेरा 6 को विधायक खरीद लिया। आज उसको जो है गोदी में बैठा के आप बोल रहे हैं कि मेरा प्रदेश अध्यक्ष है। जी को शुक्रिया अदा बीजेपी करना का चाहिए। दामन हमेशा से लूट, खसोट, बेईमानी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अराजकता के नाम पे रही है। धरती पर आप लोग पूरे देश को बर्बाद कर दिए हैं। बड़ी घोषणाएं आप बता दीजिए कौन सा वादे दिया है। राजाराम जाइएगा देखो कहीं पूरे हम उसमें तो आप 1.5 लोगों को नहीं मिलता है। एक्सरे करने के लिए एक्सरे मशीन नहीं मिलती है। ठीक है सुमित जी, सुमित जी प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, घंटा बजा दिया झारखंड का घंटा। पार्टी के नेता झारखंड को लूटने ठीक है आप दोनों लोग क्रेडिट लेने का काम लोकसभा चुनाव में कीजिएगा, जनता आपकी सुनेगी। फिरोज जी के पास में फिरोज जी से मेरा अगला सवाल है। फिरोज जी को काला झंडा दिखाएंगे और यहाँ से घुसने नहीं देंगे। इनकी पार्टी में फिरोज जी ना तो काला झंडा झारखंड में घुसने नहीं इनकी पार्टी देंगे। को अगर दम है ना तो काला झंडा दिखा दे। देश के प्रधानमंत्री को ये संविधान की सरकार है राज्य में। सुजीत जी किसे घुसने नहीं देंगे आप झारखंड में? सुजीत जी सवाल किसे घुसने नहीं देंगे आप झारखंड में? बीजेपी के एमएलए और एमपी लोगों को प्रधानमंत्री जी को काला झंडा। सुजीत जी आप जिस राज्य में आपकी सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था है, उसमें यदि आप इस तरह का बयान डिबेट पे बैठ कर दें कि आप घुसने नहीं देंगे, तो क्या ये आपको शोभा देता है? फिर आप दूसरी पार्टियों पर सवाल खड़ा करते हैं। राज्य है, राज्य में आप कैसे रोकेंगे किसी को? कैसे ही रोक लेंगे इस पर? लेकिन जो भी मन में आएगा टीवी में बैठ के देश के माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे हैं संविधान को तो कुछ ही बोलेंगे। ये बोले किसी पार्टी का बयान है, ये बोले पार्टी का बयान है। नहीं सुजीत जी माफ कीजिएगा। एक तो मर्यादा को ध्यान रखना होगा। दूसरी बात जिस तरह का ये एटीट्यूड सामने आ रहा है, मुझे नहीं लगता ये सही है। राज्य में यदि आपकी सरकार है तो आपको बाकी लोगों का, बाकी पार्टियों का भी सम्मान करना चाहिए, वरना राजनीति तो वैसे भी स्तर कहां तक पहुंच चुका है। फिरोज जी आपके पास में आऊंगी। सुजीत जी का कहना है कि घुसने नहीं देंगे झारखंड में। नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम लोग सम्मान करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। झारखंड में अगर महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर जो जीएसटी का पैसा नहीं देंगे, यहाँ पर विकास के लिए पैसा नहीं देंगे, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का सम्मान पूरे 140 करोड़ जनता को करना चाहिए, हम लोग करते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए कि जहाँ हमारी सरकार होगा वहाँ ज्यादा योजनाएं देंगे, वहाँ जीएसटी का पैसा टाइम पर दे देंगे, वहाँ पर नौकरियां बांटेंगे, वहाँ पर विकास का काम करेंगे, वहाँ पर रेल चलाएंगे, वहाँ पर बड़ा बड़ा फैक्ट्री बैठाएंगे, बड़ा बड़ा IIT खोलेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। जहाँ पर सुमित जी ठीक है, सुमित जी जवाब दीजिएगा। सुमित जी, फिरोज जी और सुजीत जी दोनों ये कह रहे हैं कि झारखंड में क्योंकि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है तो योजनाओं के लिए उस तरह से मंजूरी नहीं मिल पाती है जितनी आपके उन राज्यों में मिलती है जहां आपकी सरकार है। प्रियंका जी, ये सरासर इनकी अपनी विफलता को छुपाने का बहुत निचता का साथ ये प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो एक बार नितिन गडकरी जी का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को खुल के कहा था कि अपने जितनी योजनाएं भेजनी है सड़कों की आप भेजें, हमारे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वो सब फिरोज जी ने भी देखा होगा, सुजीत जी ने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा मुख्यमंत्रियों की बैठक लेते रहते हैं, हमेशा सेक्रेटरी। लेकिन सुमित जी यहाँ पर जिस तरह की योजना उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आती है उस तरह की झारखंड में तो नहीं आती, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली जाके मिलते नहीं। सुजीत जी आपके पास आऊंगी। आप 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय झारखंड को भेजे जाने वाले फंड और आज की सरकार में भेजे जाने वाले फंड तुलना कर लें। आप स्टूडियो में बोले लोग आपको अभी आंकड़े देंगे, आप दोनों का चुप हो जाएगा। कौन सी योजना या फिर 10 योजना बता दें जो इनकी राज्य सरकारों ने चला है, इनके राज्य के पास प्रायोरिटी नहीं होती है क्या? सुमित जी आती हूँ मैं आपके पास। सुजीत जी घोषणाएं मोदी जी के भरोसे की। सुजीत जी आपसे सवाल है मेरा, योजनाओं की जो आप तमाम योजनाओं की बात कर रहे हो, यदि आपकी शिकायत है कि केंद्र से जो पैसा आपको मिलना चाहिए वो ठीक तरह से मिलता नहीं है, तो उसको लेकर क्या कहीं पर शिकायत आपने दर्ज कराई? क्या पत्र लिखा गया, क्या कुछ किया गया आपकी सरकार की तरफ से? पत्र लिखे गए हैं,
केंद्र सरकार को, जीएसटी काउंसिल को और जो ये अभी आयोग जो बने हैं वित्त आयोग, उनके साथ में बैठ के सारे उचित जगह पर प्लेटफॉर्म में इस चीज का मांग किया गया, लिखित में भी और मौखिक में भी। अब माननीय मुख्यमंत्री उस बैठक में है, सारे अधिकारी हैं, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, उनके सामने में जब ये बात कही जा रही है और उस पर भी सुनवाई नहीं, मतलब साफ है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य है वहां विकास के काम को रोक दो। अब वहाँ रोक दो। आप देख लीजिए मनरेगा काम में जो भी यहाँ राज्य के मजदूर 2014 से पहले की जाने वाली राशि और 2014 के बाद की जाने वाली राशि, 2014 भी छोड़ दीजिए, 2019 के बाद की जाने वाली राशि जब से की सरकार बनी है, एक बार आप तुलना तो करवा लीजिए। स्टूडियो में बताते अभी पता चला कि काम कर रही है कांग्रेस में, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब इनको कितनी राशि की जाती थी, और आज मोदी जी की सरकार मुख्यमंत्री बने हैं तब कितनी राशि दी गई है, कितनी योजनाएं की गई है। आज ज्यादातर योजना केंद्र सरकार योजना चल रही है, प्रधानमंत्री योजना चलती है उसमें अपना नाम जोड़ देते हैं, प्रधानमंत्री योजना चलती है अपना नाम बता देते हैं, ठीक है सुमित जी ठीक है, आपका कहना है तमाम योजनाएं उसमें वो नाम जोड़ देते हैं। क्रेडिट लेने का काम तो चलता है, क्रेडिट लेने का काम तो चलता है यदि राज्य सरकार उनकी है, लेकिन बोले ना कि नहीं होता है, फिर ये ना बोले ना नहीं होता है कि नहीं वो चीज होना चाहिए। नहीं, उनकी साफ तौर पे ये शिकायत है कि जो तमाम मंजूरियां उन्हें मिल जानी चाहिए उसमें कमी की जाती है। इनकी शिकायत जो है ना प्रियंका जी, वो शिकायत आप बता दिखता है ना कि जो क्षमता की कमी है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर से आया हुआ है, रोज घोटाले का आरोप कर रहे हैं, ध्यान भटकाने के लिए जानबूझ के देश का प्रधान सेवक झारखंड जा रहा है। प्रधान सेवक ने झारखंड के लिए वो कहीं और जा सकते थे, वो झारखंड आना चाह रहे हैं, खूटी जा रहे हैं। फिरोज जी के पास में आऊंगी। फिरोज जी 15 नवंबर आया था, उससे पहले भी फिरोज जी से सवाल है मेरा। फिरोज जी, आपके गठबंधन की यहाँ पर सरकार है, यदि आपको लग रहा था कि केंद्र के द्वारा जो बजट मिलना चाहिए था उसमें कमी आई है, तो कहां तक आपने उस बात को पहुंचाने की कोशिश की और कितने बार पहुंचाने की कोशिश की? कितने बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे प्रभारी अविनाश पांडे जी ने, हमारे नेता आलमगीर आलम जी ने, सभी लोगों ने झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई समय पर कोई विकास का पैसा नहीं मिलता है, जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई बड़ी योजना नहीं आ रही। आप पता कितना दुर्भाग्य। लेकिन फिरोज खान जी छत्तीसगढ़ में भी तो कांग्रेस की सरकार है ना। सुनिए तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, रांची से लेकर के जमशेदपुर तक 4 लाइन रोड का NHI काम कर रही है, लेकिन 2014 साल हो गया, अभी तक वहाँ पर कोई रोड नहीं बना है, अभी भी काम चल ही रहा है। बताइए, आप ही बताइए, जब हाई कोर्ट में कितना बार संज्ञान लिया कि रोड पर बड़े बड़े वादे कर रहे थे, लागू मोदी जी मदद करेंगे, अपने झारखंड कोई केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, जगह गड्ढा है, रोड केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, नहीं बना है, लेकिन अभी टोल टैक्स चालू हो गया। झारखंड में टोल टैक्स दे रहे हैं, पता ही नहीं तरीके से, लेकिन ये रोड बना में टोल टैक्स चालू हो गया, पहले से जनता को मिलता जा रहा है। झारखंड में सही से एक कर बोलिएगा। सुमित जी फिरोज जी को अपनी बात पहले खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी फिरोज जी, मैं यही कह रहा हूँ, कितना दुर्भाग्य की बात है कि आज तक जमशेदपुर से लेकर रांची तक जो 4 लाइन का हाईवे है NH-35 का, वो क्यों नहीं कम्प्लीट हुआ? जो केंद्र की योजना है वो क्यों नहीं अभी तक झारखंड में आई? जो हमारा झारखंड का जीएसटी का पैसा वो क्यों नहीं दिया गया? तो भेदभाव तो है ना कहीं ना कहीं। प्रधानमंत्री जी आए, हम लोग मोस्ट वेलकम करते हैं प्रधानमंत्री जी का, ये पूरे 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको दिल बड़ा करके सोचना होगा कि भाई हम पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश का तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तमाम लोगों का प्रधानमंत्री है। और दिल बड़ा करना होगा, और दिल से गले से खाली मुंह से बोलने में काम नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विश्वास। ठीक है, लेकिन फिरोज खान जी, ये जो तमाम मुद्दे होते हैं
इन तमाम मुद्दों में आपने बोला कि आपने इतने बार पत्र लिखा है, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री क्योंकि झारखंड में आ रहे हैं तभी आपको ये सब क्यों याद आ रहा है? यदि इतनी शिकायतें थी तो इससे पहले तो ये शिकायतें ना कभी आप मीडिया के सामने लेकर आए, ना कभी आपने ये बातें पहले करने की कोशिश की गई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है ना, वहां तमाम योजनाएं, तमाम घोषणाएं सरकारों के द्वारा की जाती है और वो पूरी भी होती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार के पास बिल्कुल बजट ही नहीं है, आप केंद्र के लिए इंतजार करके बैठ रहे हैं? और यदि दिक्कत थी तो इससे पहले इस तरह की शिकायतें क्यों नहीं आई? अब प्रधानमंत्री जब झारखंड पहुंच रहे हैं तभी क्यों ये याद आ रहा है? हमारा जीएसटी का पैसा हम नहीं मांगेंगे, झारखंड का जीएसटी का पैसा नहीं, आप बिल्कुल मांगिए, आप बिल्कुल मांगिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि देर हो गई? आपको इससे पहले भी ये आवाज उठानी चाहिए थी। सारे प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री कम से कम शर्म के मारे, झारखंड की जनता की आवाज के मारे, झारखंड की जनता को 3.25 करोड़ जनता को जानना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन कुछ देंगे नहीं। भाई लंबा भाषण देंगे, लंबा राशन, कुछ नहीं मिलेगा। देश की जनता को खाली गुमराह करने का काम आएंगे, बोलेंगे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। डर लगता है, छुपाने के लिए बोलेंगे। सुमित जी, आपने सुना होगा फिरोज जी को भी और सुजीत जी को भी, तमाम तरह के उनके आरोप हैं। उनका कहना है कि कई बार पत्र लिखा जाता है लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती है। बीजेपी शासित राज्यों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार मुलाकात करते हैं और मंजूरी हो जाती है, कुछ ना कुछ तोहफा लेकर ही जाते हैं। तो जब तमाम बार पत्र लिखा जा रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना? प्रियंका जी, आपने अच्छा याद दिलाया छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री है टी.एस. सिंहदेव। उन्होंने मंच से कहा था कि जो भी हम मांगते हैं केंद्र सरकार से वो मिलते हैं। कांग्रेस के नेता हैं, फिरोज खान जवाब देंगे उसका, कांग्रेस के नेता है वो, उन्होंने बोला था केंद्र सरकार से हम जो मांगते हैं वो हमें मिलता है। हमने फिर बोल रहा हूं कि केंद्र सरकार की आप जितनी भी राशि अभी भेजती है और आप जो यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह के समय सरकार की जो आती थी झारखंड में, आप तुलना करवा लीजिए अपनी स्टूडियो की टीम को, बोलिए रिसर्च टीम को कि 5 मिनट में आपको निकाल के दे देंगे। इनका मुंह तुरंत बंद हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये अपने घोटालों को, अपनी अब जो अयोग्यता को छुपाने के लिए बार बार ऐसा कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, राज्य जो झारखंड है वो कोई केंद्र शासित राज्य नहीं है, वो उनके अपने आय के स्रोत है। झारखंड के पास अपना खनिज संपदा है, अपने आय के स्रोत है, कई तरह के यहाँ राजस्व मिल सकता है। लेकिन सरकार की क्षमता अयोग्यता के कारण क्या हो रहा है कि वो व्यक्तिगत पैसे चले जा रहे हैं और सरकार के पास खाते में आते हैं। और अगर मैं बार फिर कह रहा हूँ कि इस गठबंधन के पास अगर ये गठबंधन 5 योजनाएं बताते हैं जो कांग्रेस राजद और मोर्चा गठबंधन 5 योजनाएं बताते हुए चला रहे हैं अपने दम पर, एक भी इनकी योजना नहीं है। मेहनत का जो गाड़ी कमाई है, ठीक है सुजीत जी, मैं आपके पास, ठीक है सुमित जी, लेकिन उसके अलावा भी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और योजनाओं का जिक्र तो हो रहा है। प्रधानमंत्री आएंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, तो क्या इंतजार किया जा रहा था इस बात का कि जब झारखंड आएंगे और चुनाव से ठीक पहले आएंगे तब इन तमाम योजनाओं की सौगात झारखंड वासियों को मिलेगी? 15 नवंबर जो हमारा है, 15 नवंबर बिरसा मुंडा जी, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी का जो जन्मदिन है, प्रधानमंत्री जी जनजातीय गौरव दिवस, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जनजातीय गौरव दिवस मनाना शुरू किया है। जब प्रधानमंत्री जी आए तो ये मीडिया का ध्यान खींचने के लिए अपनी जो अयोग्यता आप प्रियंका जी, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप पूरा देश आपको देखता है, आप बताइए कि प्रतिदिन झारखंड से आपको क्या खबर आती है? सरकार के मामले में कोई अच्छी खबर आती है? रोज आता है ईडी ने बुलाया, आज यहाँ घोटाला पकड़ाया, आज यहाँ फलाना आदमी पकड़ाया, आज नया लैंड आज झारखंड में बताइए। सुजीत जी, प्रधानमंत्री अब जब आ रहे हैं 15 नवंबर को, तो ये तो तय है कि प्रधानमंत्री जब आएंगे तब झारखंड वासियों के लिए सौगातें कुछ लेकर आएंगे। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर जिस तरह से आ रहे हैं, क्या आपको कहीं ना कहीं खतरा लग रहा है कि प्रधानमंत्री उन्हें भी अपना लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? कहीं खतरा नहीं, प्रधानमंत्री एक बार नहीं 1000 बार। तो आपके लिए तो अच्छी बात है ना, आपके राज्य में आ रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा जो मेहनत का पैसा है, जो मेरा
खून जल के जो पसीना निकला उसका जो पेटा उन्होंने दबा कर रखा है वो लाए। यहाँ अगर भगवान बिरसा मुंडा को बीजेपी मानते हैं तो मैं तो निवेदन करूंगा कि उसी दिन आदिवासी जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है वो घोषणा करे, फिर पता चलेगा आदिवासी का समर्थन करते हैं कि ये आदिवासी का कट्टर विरोधी है। सुमित जी जवाब दीजिएगा। प्रियंका जी सरना भवन की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना है? धर्म कोड में उसको मंजूरी दे। मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन पहले ही आपने देखा आपके चलाया था कि जब आदिवासी बड़े आपने प्रियंका जी इनकी आवाज बीच में बोलते रहते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे आदिवासी दिवस के ऊपर। एक भी होर्डिंग में आपने बिरसा मुंडा जी, तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी का या सिद्धू कानू का देखा? सब में बाप बेटे का फोटो लगा हुआ था, शिबू सोरेन जी का फोटो था, हेमंत सोरेन जी का फोटो था। दोनों का बना है आपके मुख्यमंत्री रखना चाह रहे हैं। ठीक है 10 सेकंड है मेरे पास। फिरोज जी 10 सेकंड में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। फिरोज जी चलिए, मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि प्रधानमंत्री हमारे आ रहे हैं झारखंड में, कम से कम कोई अच्छी सौगात लाए और रोजगार लाए, तो अच्छा चीजें करता है, खाली भाषण देकर न चला जाए, आश्वासन देकर नहीं जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री 40 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री है। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुमित जी बहुत धन्यवाद, फिरोज जी बहुत धन्यवाद, सुजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार झारखंड में 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है और प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही साथ कहीं ना कहीं झारखंड में सियासत भी तेज हो चुकी है। अब जेएमएम और कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बेशक आए, लेकिन जो कुछ भी राज्य का है, राज्य को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, केंद्र की तरफ से जो पैसा मुहैया होना चाहिए वो लेकर आए तो बेहतर है। सिर्फ सियासत से झारखंड वासियों की बात नहीं बनेगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 15 नवंबर को जब प्रधानमंत्री झारखंड पहुंचते हैं तो झारखंड वासियों को क्या कुछ सौगात भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के मौके पर मिलती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।